श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा जी महारानी की। आइए थोड़ी देर भगवान कथा कर लिया जाए और पश्चात भगवान की आरती। पिछली बार सौभाग्य से आप लोगों ने जाना कि भगवान का जो भक्त होता है वह भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता है। और आप लोगों ने जाना कि सेवा का परित्याग करके जितने भी प्रकार की मुक्तियां हैं, और मुक्ति तो बिरले चाहते हैं, लेकिन जगत में विद्वत्ता, जगत में बुद्धि, सद्बुद्धि चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन भगवान का भक्त सद्बुद्धि भी नहीं चाहता है। उसको पता है कि बुद्धि ही तो सबसे अधिक नचाती है, और संपत्ति, जो सामान्य लोग होते हैं तो वो संपत्ति चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं। तो भगवान का भक्त ना संपत्ति चाहता है, ना सद्बुद्धि चाहता है, और ना ही सदगति चाहता है। तीनों नहीं चाहता।
गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा कि चहु न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई कुछ भी नहीं चाहता, तो फिर क्या चाहता है? तो भक्त चाहता है हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ु अनुदिन अधिकाई। नित्य प्रति भगवान के श्री चरणों में अनुराग बढ़े, यही चाहता है। स्पष्ट पिछली बार हमने बताया कि भक्त कहता है कि सकृद सेवया नित्य सेवा फलत्वम। एक बार भी यदि मैंने आपकी सेवा किया हो, भक्त भगवान से कहता है, तो इसके फल के बदले में हमें आप कुछ मत दीजिएगा। नित्य सेवा फलत्वम, नित्य अपने श्री चरणों में स्थान दे दीजिएगा, चरणों की सेवा दे दीजिएगा। हमको बुद्धि विवेक रिद्धि सिद्धि जगत का मान सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार भगवान का भक्त सेवा के अलावा दिए मानम न गृहरंती बिना मत सेवनम जना, देने पे भी ये रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई नहीं लेता है। यदि उसको कहिए कि भगवान की सेवा तो आपने बहुत किया, अब सेवा के बदले में आप हमसे भगवान का धाम ले लीजिए, हमारे धाम आ जाइए, हमारा सारूप्य प्राप्त कर लीजिए, सालोक्य की प्राप्ति कर लीजिए, साष्टी की प्राप्ति कर लीजिए। जितनी भी मुक्तियां हैं, 5 प्रकार की प्रधान रूप से मुक्तियां मानी जाती है, ये वैष्णव मुक्तियां। तो ये 5 मुक्तियों का परित्याग कर देता है, कहता है कि नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्त यदि हो जाएंगे तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी। भक्तों की भी एक मुक्ति होती है। ये रामानुज संप्रदाय में वैष्णव के लिए भी एक मुक्ति रामानुजाचार्य ने बताया कि वैष्णव भी एक मुक्ति चाहता है, लेकिन वो मुक्ति थोड़ी अलग है। वह मुक्ति क्या है? तो कहते हैं कैंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। वह चाहता है रामानुजो विजयते इति राज राजो, कैंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। वो कहता है कि हमको कैंकर की मुक्ति दे दीजिए, ऐसी मुक्ति दे दीजिए कि हमारे अंदर दीनता आ जाए। वह दीनता रूपी मुक्ति चाहता है। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। भगवान कौन है? दीन दयाल हैं, दीन दयाल विरज संहारी। तो दीनों पे तो द्रवित आसानी से हो जाते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर अहंकार है तो द्रवित नहीं होंगे। वो जब द्रवित होंगे तो दीनों पे होंगे। ये दीनता इतनी कीमती है कि शास्त्र कहते हैं कि अनुराग भी हो जाए लेकिन दीनता नहीं है, आपको सकल सुकृतों का फल भक्ति भी प्राप्त हो जाए। शास्त्र भगवान ने स्वयं कहा ना, पिछली बार भी बताया हमने कि जहलग साधन वेद बखानी, सबकर फल हरि भगति भवानी। सारे साधनों का फल क्या है? भगवान की भक्ति मिल जाए आपको। लेकिन भक्ति भी प्राप्त हो जाए, सकल सुकृत फल राम स्नेहु, राम का स्नेह भी प्राप्त हो जाए, लेकिन दीनता प्राप्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वह स्नेह, वह भक्ति भी एक दिन आपसे विदा हो जाएगी, आपका त्याग कर देगी। जब तक दीनता नहीं होगी भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अहंकार और भक्ति ये दोनों बड़ा विपरीत दिशा है। भक्ति वास्तव में वही करता है जो दीन हो, जो अपने को दीन नहीं मानता है, जो अपने को कर्ता मान लेता है। दीनता का मतलब क्या? कि कर्तापन का विस्मरण हो जाए, आप जान ले कि करने वाला मैं नहीं हूं, तो ये दीनता है। और करने वाला मैं हूं तो फिर दीनता नहीं होगा, फिर क्या होगा? अहंकार आ जाएगा। तो ये कर्तापन ही दीनता है, ये अहंकार है, और कर्तापन से मुक्ति ही दीनता है। करने का बोध समाप्त हो जाए तो यहीं से ये करने का विस्मरण ही, उस दिन हमने बताया कि साधना का मतलब ही होता है कि साधना का मतलब जो हमारी इंद्रियां, हमारी जो चेतना है, ये बहिरस्त संसार से संसक्त हो गई है, एकाकार हो गई है, रम गई है, उसमें लग गया है। वस्तुओं और व्यक्तियों में मन का लग जाना ही क्या
क्या है, अटैचमेंट है, यही पाप है। और जगत से जब हम मन को छुड़ा के भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं या अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं ध्यान के माध्यम से, अपने आप में लगा लेते हैं, जब ध्यान करते हैं तो अपने पे अपनी चेतना को लाते हैं। तो जब चेतना हमारी जगत से छूट के अपने अंतः स्वरूप पे हम एकाग्र कर लेते हैं, इसी को कहते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। यहीं से योग सूत्र से प्रारंभ होता है। प्रत्यागृत षडेंद्रिय, सारी जो इंद्रियां है उसको प्रत्यागृत कर लेता है जीव। तो यहीं से प्रारंभ होती है योग की चर्चा। तो बाहर जगत से जब हम अपनी चेतना को एकाग्र करते हैं, अपने पे लाते हैं, तो ये साधना कहलाता है। लेकिन जब हम आत्मवान हो जाते हैं, अपनी उपलब्धि कर लेते हैं, अपने स्वरूप को जान लेते हैं और फिर उस स्वरूप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो फिर इसको हम उपासना कहते हैं। साधना और उपासना में यही अंतर है। जब तक आप अपने को नहीं जाने तब तक उपासना नहीं होगी, तब तक क्या होगा, साधना होगा। आमतौर पे साधना उपासना मतलब सब एक ही समझते हैं लोग, ऐसा नहीं। उपासना मतलब अपने आप को भगवान के चरणों में लगा देना। उप सामीप्य न, उप मतलब भगवान के समीप कर लेना अपने को, अपने आत्म स्वरूप को, तो इसको उपासना कहते हैं। इसी से उपनिषद भी बना है। जो भगवान के चरणों में आपको ले जाए वह उपनिषद है। तो जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे, आपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं की है, तब तक उपासना संभव नहीं है। और जब तक आपने अपने को नहीं जाना तब तक साधना भी संभव नहीं है, तब तक सेवा भी संभव नहीं है। सेवा कौन करेगा? जब आप अपने आप को जानेंगे, कर्ता बचेगा तब तो सेवा करेगा, कर्म होगा। जब कर्ता ही नहीं है तो कर्म कहाँ से होगा? तो कर्म अर्थात सेवा, सेवा ही तो कर्म है। भगवान की सेवा ही मनुष्य जीवन का मूल रूप से कर्म है। बाकी जितने भी कर्म करते हैं तो वास्तव में वो कर्म नहीं होता है। वो क्या है? वो प्रकृति स्वयं चला रही है, क्योंकि वो शरीर के द्वारा किया हुआ क्रिया है। जैसे भोजन करना उस दिन हमने बताया, या सोना जगना, खाना पीना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ये आप करते नहीं हैं, ये प्रकृति आपसे कराती है। जैसे कोई भी आदमी भोजन थोड़े करता है, भोजन आपके बस में हो तो आप करें ही नहीं, तो भोजन कैसे होता है? अंदर से भूख लगने लगता है, प्रकृति एक समय के बाद आवाज देने लगती है कि जल्दी हमको कुछ खिलाओ, तो मजबूरी में आप खाते हैं। जब नींद लगने लगता है अंदर से तो मजबूरी में आप सो जाते हैं। नहीं सोएंगे तभी भी नींद लग जाएगी। आप दुकान पे बैठे बैठे भी सो सकते हैं। तो आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। आपके चाहने से आप बड़े नहीं होते हैं, आपके चाहने से आप छोटे नहीं होते हैं, आपके चाहने से आपका जन्म नहीं होता है, आपके चाहने से आपकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु के दिन कोई चाहे कि हमारी मृत्यु नहीं होगी तो मृत्यु नहीं रुकेगा। जो कुछ भी जगत में हो रहा है वह स्वतः हो रहा है, प्रकृति करा रही है। आप चाहे कि हम नहीं सोएंगे तो सोना ही पड़ेगा, कब तक नहीं सोएंगे? और जब नींद पूरी हो जाएगी तो आप चाहे लाख चाहिए कि नहीं उठेंगे तो उठना ही पड़ेगा। आप भले बिस्तर में पड़े रहें लेकिन नींद नहीं लगेगी। नींद पूरा हुआ तो आप स्वतः उठ जाएंगे। तो ये क्या है? प्रकृति करा रही है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? वास्तव में आप तो देखा जाए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भी करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? तो आप मन के द्वारा संकल्प करते हैं। संकल्प और विकल्प, जो अच्छे बुरे संकल्प आपके हैं, वास्तव में वही कर्म है। तो संकल्प करने वाला जब अपने आप को जान ले तभी तो अच्छा संकल्प करेगा। अभी तो हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं, आत्मवान ही नहीं हुए, तो इसीलिए हमारे द्वारा कोई कर्म नहीं होता है। केवल जीवन भर क्रियाएं चलती है और कर्म होता है। संकल्प हम करते भी हैं, तो चूंकि अपने स्वरूप को न जानने के कारण जितना हमारा संकल्प होता है तो वह सब पापमय हो जाता है, दोषयुक्त हो जाता है। कैसे दोषयुक्त हो जाता है? दोषयुक्त इस अर्थ में हो जाता है
कि हम अपने आप को जानते नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमको जरूरत किस चीज की है। तो जितनी चीजें, जैसे मान लीजिए कोई विदेश में जाए और वहां पे पैसा कमा रहा है, तो उसको पता ना हो कि हम जो पैसा लेकर जाएंगे वो कौन सा पैसा लेकर जाएंगे। हम भारत जाना है तो भारत में पैसा जाएगा, वहाँ पे पैसा यदि आप इकट्ठा करते हैं तो वो तो वहाँ पे बॉर्डर पे बदल दिया जाएगा, पैसा लेकर आप आ सकते हैं। लेकिन कोई वहाँ जाके घर बनाने लगे, कोई वहाँ जाकर ऐसी वस्तु खरीदने लगे, ऐसी वस्तु इकट्ठा करे जो लेके जा नहीं सकता है, और फिर ले जाने के दिन खाली हाथ आना पड़ जाए, तो यही दशा हमारी है। हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे उसको हम इकट्ठा नहीं करते हैं। हमारे साथ कौन सी वस्तु जाएगी। अब पृथ्वी पे आप 2 कट्ठा जमीन खरीदेंगे तो यहाँ से कोई ले जाएगा? नहीं ले जाएगा ना। यहाँ ये पृथ्वी, ये धरा जो माता है, ये यहाँ पे जो प्रकृति में प्रकट होता है उसके भरण पोषण के लिए है। ये जो भी आप आज हैं तो आपको आज भोजन दे रही है पृथ्वी माता, कल आपका पुत्र होगा तो उसको, उसका भी पेट भरेगी, कल उसका पुत्र होगा तो उसके लिए भी गेहूं प्रकट करेगी। तो ये तो माँ है, जो भी प्रकट होगा, जो भी आएगा धराधाम पे, उसके पालन के लिए वो है। उनको लेके जाना नहीं है, हम उस पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। इसका स्वरूप समझना पड़ेगा कि आखिर प्रकृति है क्या। प्रकृति को हम अपना मान लें और उस पे अधिकार को ही अपना कर्म समझ लें, तो ये हम पागल हैं। और वास्तव में ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सामान, कौन सा वस्तु जिस पे हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? ये तब होगा जब अपने स्वरूप को हम जान पाएंगे कि आखिर हम कौन है। देखिए, जब तक हम अपने को नहीं जाने, जैसे आप एक भजन गाते हैं कि मैं आप ही आप भुलाया, कैसे है भैया? हाँ, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया है। तो आप ही आप भुलाया, इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक हम अपने आप को ही न जाने तो अपने घर का पता कैसे जानेंगे? घर का पता तो उसको बताया जा सकता है जिसको कम से कम अपना पता हो कि मैं कौन हूं। आपको यही पता ना हो कि मैं कौन हूं, तो आपका घर कहां से पता चलेगा? कौन है दुनिया में कि आपको आपके घर पहुंचा देगा? दुनिया में कोई नहीं पहुंचा सकता है आपको आपके घर, यदि आपको इतना भी पता नहीं है कि आप कौन है। पहला ही प्रश्न कोई पूछेगा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है, कम से कम ये पता नहीं है कहां से आए हैं तो नाम बताइए, फोटो छपवाया जाएगा लेकिन आपको अपना नाम भी नहीं पता है। आप कौन है जब नहीं जानेंगे तो आप अपने घर कैसे जाएंगे? आपका कौन है ये कैसे पता चलेगा? पहली शर्त आपको आपके घर जाना है। हमको तो अपने घर ही जाना है ना, भगवान के हम हैं, भगवान के धाम जाना है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम भगवान के हैं? ये तब पता चलेगा जब आप अपने स्वरूप को जानेंगे। अभी जिस स्वरूप को आप जानते हैं उस स्वरूप के हिसाब से आप भगवान के नहीं हैं। अभी जो आपका स्वरूप है, हम पूछे आप कौन है तो आप कहेंगे कि हम अखिलेश भैया हैं, अखिलेश पंडित जी हैं। तो अखिलेश जी तो भगवान के नहीं होते हैं ना। अखिलेश जी हैं तो अशोक जी के लड़के हैं। अखिलेश जी हैं तो अखिलेश जी का घर हरैया में है। हम पूछेंगे आपका घर कहाँ है तो आप बताएंगे हमारा घर बरौली में है। तो अभी जब हम अपने को रामज्ञा जी जानेंगे, अखिलेश पंडित जी जानेंगे, तो फिर हमारे साथ दूसरी उपाधि जुड़ जाएगी कि हम ब्राह्मण हैं। हमारे साथ दूसरी उपाधि जुड़ जाएगी कि हम जो है विद्वान है कि अज्ञानी हैं, हम गोरे हैं कि काले हैं, कैसे हैं, है? हमारा घर कहाँ है, हम किसके पुत्र हैं, कहाँ पढ़े लिखे हैं, हजार जो आपके बारे में हजार बातें जो बताई जाएगी, तो आपके शरीर के बारे में बताई जाएगी क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हैं। तो आप जब अपने को शरीर मानेंगे तो शरीर के रिश्ते आपके अपने होंगे कि नहीं? आप जो अपने को मानते हैं तो उसी घर का पता आपको बताया जाएगा। लेकिन कोई कहे कि महाराज हम शरीर नहीं हैं, कोई कहे, इससे आगे की बात वही ब्राह्मण करे कि मैं तो शरीर नहीं हूं,
तो शरीर आप है ही नहीं है, तो ये सारे रिश्ते नाते तुरंत खत्म हो जाएंगे। फिर आप कौन हैं? तो फिर जब आप कहेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, तब फिर इस मकान की चर्चा नहीं होगी, फिर दूसरे मकान की चर्चा होगी, दूसरे घर की चर्चा होगी। लेकिन जब तक आप कहेंगे कि मैं फलाने हूं, तब तक उस रिश्ते की चर्चा होगी। तो ऐसा है, ऐसा भक्त होता है, ऐसा संसार के लोग ऐसे ही हैं कि वो अपने आप ही खुद भूल गए हैं, भुला गए हैं। प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया। कैसे भुला गए? कि अपने स्वरूप को भूल गए, और अपने आप को भूल जाने के कारण अपना घर भी भूल गए। जिस दिन देखिए, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपना परिचय कर लीजिए तो आपका घर भी पता चल जाएगा। हम ऐसे हैं कि अपना पता नहीं लगाते हैं, हम भगवान को ढूंढते रहते हैं। भगवान को ढूंढने से भगवान कहाँ मिलते हैं? जब आपको अपना पता पहले लगेगा तब जाके भगवान का पता भी लग जाएगा। और जिस दिन अपना पता लग गया तो उस दिन आप पाएंगे कि उस दिन भगवान का ही पता लग जाएगा। भगवान हमारे अंदर ही है ना, भगवान बाहर कहाँ है? और ठीक से देखें तो जो बाहर है वो भी भगवान है, अंदर है वो भी भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो अपना स्वरूप जानना होता है। अपना स्वरूप नहीं जानेंगे तो जब तक आप अपने को नहीं जानते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं जानते हैं। सब जो भी संकल्प करेंगे गलत करेंगे। जैसे हम अपने को भूल गए, अब फिर हम संकल्प क्या करेंगे? हमने अपने को शरीर मान लिया, तो जैसे शरीर माना तो संकल्प क्या करेंगे कि इस शरीर का विस्तार हो, इस शरीर को धन मिले, इस शरीर को पद मिले। जो भी चाहेंगे वह इस शरीर को सुख देने वाली वस्तु चाहेंगे। और फिर एक दिन पता चलेगा कि ये तो शरीर हमारा है ही नहीं है। तो जितनी वस्तुएं आपने चाहा जगत में, जितना आपने श्रम किया, सब व्यर्थ हो गया। जितना आपने इस शरीर के लिए गाड़ी खरीदा, घोड़ा खरीदा, मकान खरीदा, दुकान खरीदा, और एक दिन ये शरीर ही नष्ट हो गया, तो फिर क्या हुआ? इस शरीर के नष्ट होते ही सब कुछ आपका नष्ट हो गया। कबीरदास जी गाते हैं ना कि भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया। जैसे ही घर के अंदर से बाहर निकाला गया, तो जैसे बाहर निकले तो घर द्वार अब छूट गया, वो फिर आपका घर नहीं रहा। फिर आपकी पत्नी भी आपको अंदर नहीं ले जाएगी, कहेगी तुरंत बाहर करो इनको, कहेगी कि नहीं? तो भीतर से बाहर लाते ही छूट गई सब महल अटरिया, सारा महल अटारी सब छूट गया। तो उतने दिन के लिए महल है जब तक भीतर से बाहर आप नहीं आते हैं। जब तक भीतर से बाहर मतलब क्या? एक अर्थ और हुआ कि ये भीतर जो बैठा है वो जब तक बाहर नहीं आया उसके बाहर आते ही महल अटारी सब छूट जाएगी। वो जब तक भीतर है तभी तक ये महल अटारी जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपका है। और ये आपका है नहीं, आपका अहंग बुद्धि है, आपका भ्रम है, आपका अज्ञान है। सब कुछ आपका है, ये आपका अज्ञान है। वास्तव में कुछ भी अंदर बाहर कुछ भी आपका नहीं है, भगवान के अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो इसलिए जो सेवा की बात होती है तो सेवा भगवान की वही कर सकता है, या जगत की भी, कोई जगत की भी सेवा करे भगवत रूप मान के तो वो भी भगवान की ही सेवा हो जाती है। लेकिन सेवा तो वही है जिसमें आनंद देने की बात हो। तो सेवा वही कर सकता है, आनंद जगत में वही दे सकता है जो और कुछ जाने या न जाने, कम से कम अपने को जाने। अपने को ही नहीं जानता है तो फिर सेवा कैसा करेगा? किसकी सेवा करेगा? तो अपने को जानना होता है। वास्तव में अपने को जो जानता है वही किसी का भला कर सकता है। अन्यथा जहां भी आप भला करेंगे, वास्तव में भला करने का केवल आप ढोंग कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते हैं। भला कैसे कोई करेगा जब स्वयं का उसको पता नहीं है? जैसे हम करता हुए ही नहीं तो करेंगे कैसे? करता रहेगा तभी तो कर्म होगा, और करता ही अनुपस्थित है तो कर्म कैसे होगा? तो कर्ता को कर्ता बोध ये प्रकट होना पड़ेगा। और कर्ता बोध मतलब क्या? कि कर्ता कौन है। और जिस दिन कर्ता आपको मिलेगा उस दिन आप जान जाएंगे कि कर्ता कौन है, भगवान है।
कर्ता का पता जिस दिन आपको चलेगा तो उस दिन आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ता मैं नहीं हूँ। जहाँ जहाँ आप सोचेंगे कि ये करने वाला मैं हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तो वास्तव में जगत की सेवा वो कर सकता है जो अपने को जानता हो, अन्यथा जिसकी भी हम सेवा करेंगे वह केवल सेवा के नाम पे ढोंग हो सकता है। आप ढोंग करते भी नहीं हैं, लेकिन होगा ढोंग ही। ढोंग इस अर्थ में होगा कि आप जो कुछ भी करेंगे उसका श्रेय आपको मिलेगा। आप जिसको भी सुख पहुंचाना चाहेंगे, आप सुख कैसे पहुंचा पाएंगे? वो सुख आपको मिल जाएगा। आप जिसको भी कुछ देंगे उसका फल आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई किसी को कंबल बांटे, कोई गरीब है तो कंबल भी बांटे तो कहेगा कि महाराज सेवा तो हम कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप क्या बात करते हैं, सेवा हम करने जा ही रहे हैं। लेकिन सेवा कैसे कर देगा? वो कंबल बांटेगा तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? कंबल बांटने वाले को ही पुण्य मिलेगा ना। तो पुण्य ही तो फल है। आप कुछ भी किसी को देंगे, कहीं पुण्य के रूप में फल प्राप्त होता है, कहीं सम्मान के रूप में फल मिल जाता है, कहीं पद के रूप में फल मिल जाता है। आप किसी की सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका जो परिणाम होगा आप ही को मिलेगा। एक एक कर्म का फल आपको मिलेगा। आप कुछ ना कीजिए उसका भी फल आपको मिलेगा, वो भी कर्म है। कुछ नहीं करना भी तो कर्म है ना। तो कुछ नहीं करने का भी फल मिलेगा आपको। जैसे हम भोजन करें तो भोजन का फल हमको मिल जाएगा, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति। और भोजन नहीं करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा कि और भूख बढ़ जाएगा और हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा और दुर्बल हो जाएंगे। तो नहीं खाने का भी तो फल मिला ना हमको, नहीं खाने का भी फल मिला कि हम दुर्बल हो गए। तो जगत में हम करें या ना करें, हमारी सारी एक्टिविटी का फल हमको मिलेगा, करने का भी और न करने का भी, सबका फल हमको मिलता है। और जिस दिन आप अपने आप को जान लेते हैं, और फिर उस दिन क्या होता है, उस दिन आप जान लेते हैं कि कर्ता मैं नहीं हूं, तो फिर किसी भी कर्म का फल आपको नहीं मिलता है। आप भोजन करें, पानी करें, किसी को दान दे, पुण्य करें, किसी की सेवा करें, किसी भी वस्तु का फल आपको नहीं मिलता है। फिर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि फिर कर्ता आप नहीं रह जाते हैं, कर्ता भगवान रहते हैं। तो कहते हैं, इसी को तो भगवान ने कहा कि यंत्रारूढ़ानि मायया, वह भगवान का यंत्र बन जाता है। यंत्र जब आप बन जाते हैं तो फिर फल आपको नहीं मिलता है। इसीलिए शास्त्रों ने, गोस्वामी जी ने भी लिखा कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कर यह रीति। जगत में कोई ऐसा नहीं है जो स्वार्थ बस न करे, स्वार्थ बस सेवा न करे। और ठीक से देखेंगे तो हर सेवा करने वाला स्वार्थ रखता नहीं है मन में। यह भी सत्य है कि स्वार्थ रखने वाले तो थोड़े बहुत होते हैं। बाकी जितने भी जगत में सेवा करने वाले हैं सब निस्वार्थ ही करते हैं, लेकिन फिर भी निस्वार्थ कर नहीं सकते हैं। कोई माँ है अपने बालक की सेवा करती है तो निस्वार्थ करती है, पिता सेवा करता है निस्वार्थ करता है। तमाम ऐसे संत महात्मा, तमाम ऐसे ऋषि मुनि हैं, तमाम ऐसे ये राजनेता हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं राष्ट्र की, लेकिन फिर भी वो निस्वार्थ नहीं हो सकता है। वो निस्वार्थ भी करें तो पद तो उनको मिलता है ना, निस्वार्थ भी करें तो उनको प्रतिष्ठा तो मिलती है, निस्वार्थ भी करें तो उनका यश तो बढ़ता है। वो फिर स्वार्थ युक्त विहीन कैसे हुआ? तो स्वार्थ विहीन सेवा केवल वो कर सकता है। वो कौन है? तो शास्त्रों ने कहा कि तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे भगवान, हे असुरों के शत्रु, केवल तुम और तुम्हारे जो अनन्य भक्त हैं, जिसने जान लिया है, जो तुमसे अभेद को प्राप्त हो गया है, तुम्हारे और उसमें भेद नहीं रह गया है, जो भगवत रूप ही हो गया है, तो यही दो लोग ऐसे हैं जो कर्तापन से मुक्त हो गया है। तो केवल ऐसे हैं जो बिना किसी हेतु की सेवा कर सकते हैं। हेतु रहित जगजुग उपकारी, जगत का उपकार करने वाले
केवल यही दो हैं। कौन कौन? भगवान और भगवान के जन। अन्य जो भगवान का जन नहीं है, जो अभी कर्ता, जिसके अंदर कर्तापन बचा हुआ है, वह जगत का उपकार नहीं कर सकता है। वह कुछ भी करेगा तो उसका फल उसी को मिलेगा, और जब फल उसको मिलेगा तो फिर वह स्वार्थ रहित कैसे हुआ? इसीलिए कहा, उपनिषद में कहा कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवतु। जगत में जो कुछ भी आप कहते हैं, एक एक का नाम लेते हैं, भार्या प्रिय भवती, पुत्रम प्रिय भवती, एक एक वस्तु का, और अंत में कह देते हैं कि आत्मनस्तु कामाय, केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सर्वम प्रिय भवती। सब कुछ जगत में जो कुछ भी आपको प्रिय लगता है, जिसकी भी आप सेवा करते हैं, वह आत्मनस्तु कामाय, वास्तव में गहरे से गहरे आप देखेंगे तो उस सेवा का फल आप ही को मिलेगा। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही आप करते हैं, बिना उसके नहीं होता। और ये कामना ही, देखिए, तीन चीजें शास्त्रों में कही गई है, कामम क्रोधम च लोभम च तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत्। इन तीनों को भगवान ने कहा गीता में कि यही तीन जो है क्या है, इनका परित्याग कर दो, यही बाधा है। और भगवान ने तो यहां तक कहा कि ये जो तीनों है नरकस्य एदम, ये तीनों क्या है? ये नरक के द्वार हैं, यहीं से जीव नरक में जाता है, यहीं से जीव नरक में जाता है। कामम क्रोधम च लोभम च तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत्। इसलिए इन तीनों का परित्याग करना होता है। जगत में ये तीनों है जब तक, तब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता है, कोई भगवान के धाम नहीं जाएगा। आप काम के द्वार से जा रहे हैं, क्रोध के द्वार से जा रहे हैं और लोभ के द्वार से जा रहे हैं, तो ये तीनों द्वार कहाँ पहुंचाते हैं? ये तीनों द्वार नरक में पहुंचाते हैं।